इधर आकर देखो। देख क्या रहे हो? इन्हें नीचे उतारो। कुछ देर आग के आगे बैठ जाओ। शुक्रिया। हट जाओ, शहंशाह को रास्ता दो। हटो। मैं जाकर उनसे मिलूंगी। ये सब देखकर हम अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते। जरा सोचो, तुम जानती हो इससे कैसे निपटना है। वो उनके साथ आई है, सबने देखा। माफ कीजिए मारफा खातून, एक फर्श का कपड़ा डूब गया था और बाकी अपने साथ लाई हूँ। कोशिश की थी मैंने पकड़ने की। क्या हो गया? इतनी भीगी हुई क्यों हो? फर्श का कपड़ा पानी में डूब गया था और मैं फिसल गई। क्या ये सच है? शहंशाह तुम्हें छोड़ने आए और सबने देखा? शहंशाह ने उसे कफ्तान भी दिया ताकि उसे ठंड न लगे। आखिर वो तुम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? मुझे क्या पता, शायद उन्हें मुझसे प्यार हो गया। जरा तुम लोग बाहर जाओ। क्या बक रही है बेशर्म लड़की? प्यार हो गया है। खुद को क्या समझती हो, नीच लड़की? मैं नीच नहीं हूं, मैं महान शहंशाह की बेगम हूं। ध्यान से सुनो, तुम पागल हो। शहंशाह पुराने ख्यालात वाले हैं और पहले से ही उनकी एक बीवी है। पूरी रियासत के सामने उनकी शादी हुई है, समझ गई? शहंशाह मुझसे भी शादी कर सकते हैं ना? फिर मैं उनकी दूसरी बीवी बन जाऊंगी। हद है। तुम्हारे लिए लंबाई और चौड़ाई बराबर है। शहंशाह दो बेगम नहीं रख सकते हैं, हमारा यही रिवाज है। आपका मतलब ये आपका रिवाज है? उन्हें अपनी बूढ़ी बेगम के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा? महान शहंशाह रशिया के मालिक हैं और अपनी बेगम के साथ राज कर रहे हैं यहाँ। उनके रास्ते में मत आना, वरना पछताओगी। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, खुद यारो सलाफ भी नहीं। हाँ। हमारे सभी युद्ध में कुशल योद्धा बड़ी रियासतों तक ही सीमित हैं, लेकिन वहां भी कमी है। ऐसे में छोटी छोटी रियासतों का क्या होगा? अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी करना सीखो ताकि जहां भी हमारी जरूरत है वहां पे हम पहुंच सकें। नए योद्धाओं की भर्ती का क्या हुआ? इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए वो भर्ती हो चुके हैं। उन्हें अच्छा हुनर सीखने की जरूरत है। अच्छा, पुलावसिया की मुखिया कहाँ है? वही जिसने मुझे चोट पहुंचाई। और कहाँ होंगे? तय खाने में आपने यातना के लिए मना किया था। उन्हें इज्जत से रिहा किया जाए ताकि वो हमारे लोगों को सिखा सकें घोड़ों और हथियारों का इस्तेमाल। खुदा से प्यार की खातिर उसने सच में गला घोटा है और वही हमें यह करने की कला सिखाएगा। चलिए, बाकी जो मसले हैं उनकी बातें आपस में कीजिए और सुलझाइए। अब क्या बात है यरेमी, कोई बहस बाकी रह गई? नहीं मेरे हुजूर,
मैं तो सिर्फ ये चाहता था हिचकिचाओ कि मत। दरअसल मैं कहना चाहता था कि तातर लड़की के बारे में, मतलब नरगिस। ऐसा लगता है कि आपने उसे चुन लिया है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? इस बारे में कानाफूसी हो रही है। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तहखाने से मुर्गा लाओ। ये क्या है? चिमनी पर मत काटो वरना दम घुटने लगेगा। सब यहाँ से बाहर जाओ। मुझे जरा मार्फा से कुछ बात करनी है। क्या चल रहा है? रात के खाने में देर भी हुई और खाने में नमक भी ज्यादा था। सुबह में मुझे बहुत काम था। ऐसा कैसे? काम के लिए तुम्हारे पास काफी सारे लोग हैं। काफी सारे? मैंने कहा था ना मुझे 2 और लोग चाहिए। उनमें से एक यहाँ वहाँ आवारागर्दी क्यों करती रहती है? शहंशाह के सामने उछल कूद करती है। बेशर्म लड़की कहीं की। कैसी बात कर रही हैं आप? स्टेपनाइड का वो मतलब नहीं था। वो पानी में गिर गई थी और शहंशाह वहां से गुजर रहे थे। मुझे कहावतें सुनने का कोई शौक नहीं है। उस पर नजर रखो, नहीं तो तुम्हारे पास मदद के लिए कोई नहीं रहेगा। जानती हो ना वैसी लड़कियां क्या बन जाती हैं? मैंने उस बेशर्म लड़की को गर्म पानी से नहाने का आदेश दिया है कि ठंड से कहीं वो मर जाए और मुझे जवाबदेह बनना पड़े। तेमिर में चल रही अफवाहों के बारे में सुना? हमारे बेदाग शहंशाह एक क्रिश्चियन मोहतरमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सब कुछ मैंने भी देखा है। तुमने उनके लिए एक मोमबत्ती भी नहीं जलाई। लेकिन मैंने देखा कि वो उसकी तरफ कैसे देख रहे थे। सच में वो बहुत हसीन है। उसकी आंखें बेर की तरह रसीली हैं। राजकुमार उसकी वजह से खुद को अपमानित नहीं होने देंगे। ना तुम्हें होना चाहिए। क्यों नहीं? चाबी वाला आदमी गुनगुना रहा था कि वो गुसल खाने में अकेली होगी। शायद हमें एक साथ वहां चलना चाहिए। तो तुम गुनाह करना चाहते हो, सिर्फ मेरे बिना। आप चलिए, किसे इसका इल्म होगा? अगर इल्म हो भी गया तो क्या आप भूल गए हैं कि कैसे उसने आपकी बेगम को तातरों के हवाले कर दिया था? आपको भी उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। छोड़िए, छोड़िए। आपको चढ़ गई है क्या? ए दड़ियल, तुम मोहतरमाओं का शौक रखते हो? क्या चाहती हो मार्फा? इसकी धार को तेज करो। नरगिस के बारे में है। बोलो। आप मेरी कसम खाइए कि आप उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, उससे शादी करेंगे। ईश्वर की कसम खाता हूं। क्या है ये? कंबल है। इस पर बड़ी महारानी की कारीगरी है।
लेकिन बर्क खान चाहते हैं कि आप ये कीजिए। खान मुझसे कब उम्मीद करेंगे? खान ए जान से उम्मीद कर रहे हैं। तुम जाओ। फिक्र मत करो मेरी जान, केखर खातून सब्र रखेगी। उठो मेरी जान, उठो, जल्दी उठो। चुप रहो, मैं हूं केखर खातून, मेरी बात सुनो और चुप रहो। खान ने कहा है निकाह के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब है तुम कल उनके बिस्तर पे जाओगी। तुम्हें भाग जाना चाहिए। वो दरबानों का क्या? तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगी। सफर के लिए तुम्हें एक घोड़ा और पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। मुझ पर अल्लाह की रहम है। आराम से। मेरे करीब मत आओ। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। गंदे जानवर, डरो मत। छोड़ो। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से, जाओ चलो, ये लो। नहीं, मत मारो उसे, मत मारो। चलो चलो चलो, निकलो, डरो मत, उठो, चलो चलो चलो। चलो या अल्लाह, क्या कर दिया तुमने पापी इंसान। मैं इसे मुसीबत से निकाल लाया हूँ। ये उस पागल इंसान ने किया जिसे व्लादिमीर लेकर आया था। पर ये बताओ कि वो गुसल खाने में कर क्या रहा था। अरे मुझे क्या पता। ध्यान से सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। नहीं बताऊंगा मैं उसे मार डालूंगा। नरगिस, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं, कसम खाती हूँ। किसी को कुछ मत कहना, सब लोग जान जाएंगे, और शहंशाह भी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। यहाँ सिर्फ इरीमी ही तुम्हारा रखवाला है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अगर शहंशाह ने तुम्हें प्रस्ताव दिया था तो तुम्हें सच कह रही हूं मैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो बहुत दयालु हैं। तो फिर ये बताइए, उस रात वो गुसल खाने में क्यों आए थे? सिर्फ आप ही जानती थी मैं वहां थी। आप ही ने मुझे वहां भेजा था ना?
भाग क्या हो, कमीना कहीं का। डैनियल के बिना बहुत सूना लगता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। इस तरह की बातें मत कीजिए रानी साहिबा। आप यहाँ की मल्लिका हैं, महारानी हैं। एक और? आपको प्याज का रस लगाना शुरू कर देना चाहिए। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप 16 की नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे महारानी से बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। चली जाओ यहाँ से। अभी महारानी संवर रही हैं। उस तातर लड़की के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ महारानी को। अंदर आओ। अब बोलो। सुनो, थोड़ी देर में इस डंडे के सहारे दूर तक पहुंच जाओगी। तुम हांडी खरोचोगी और सेनाओं के साथ आनंद लोगी। वो तो बिस्तर ही नहीं छोड़ रही थी। ठीक है, लड़कियों से कह देना कि नई रखेल बीमार है और उसे अस्थायी रूप से हम लोगों ने अलग कमरे में कर दिया है। याद रहे कोई गड़बड़ ना हो। और उन्हें कहना कि अपना मुंह बंद रखे। महान खान को पता चल गया तो सब बिगड़ जाएगा। माफी चाहूंगी, बखर आगा यहाँ आए हैं। उन्हें एक नई रखेल के बारे में आपसे बात करनी है। उसे आने दो। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। महान खान ने आपको बुलाया है। मैं थोड़ा सो चुकी हूँ। मुझे यहाँ इस काम को पूरा करना है। अंतिम संस्कार की चादर ये किसके लिए है, बताइए ना। मेरे लिए। तोक्ताई खातून, आप बीमार हैं? मैं बीमार नहीं हूँ, पर एक बेगम अपने शौहर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। महान खान, बेरके खान का स्वास्थ्य बेहतर है। उन पर अल्लाह का रहम है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बेरके खान एक और पत्नी की इच्छा रखते हैं। मरने से पहले कोई भी मर्द आखिरी सांस तक जिंदा रहता है। बेटा जन्म देकर खुद को अमर रखने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके गिनती के दिन बाकी हैं। तुमने कहा एक और बेगम? फिर तो कब्र को चौड़ा बनाना चाहिए। वो पहले ही भाग चुकी है, तोक्ताई खातून। क्या कहा? मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर पाई। किसी ने मदद की है। मैं जानती हूं वो कौन है। उस नागिन को जल्दी यहां लेकर आओ। किसको लेकर आऊं? केखर खातून।
कसम से मैंने उस लड़की की मदद नहीं की। मेरी हिम्मत भी कैसे होगी? झूठ मत बोलो केकर। मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह गवाह है। अल्लाह तुम्हें सजा देगा हवस की गुलाम। मेरे भतीजे अजमत को कहो कि वो एक टुकड़ी लेकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकले, और महान खान से कह दो बेचारी एजान बीमार हो गई है, उसे बाकियों से अलग कर दिया गया है। कल सुबह तक उसका पता नहीं चला ना तो हम सब खत्म। तुम जा सकते हो बाखर। सबसे पहली तुम होगी जिन्हें वो कुत्तों के आगे डालेगा। तूफान आने वाला है, रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें वापस चलना चाहिए। पहाड़ी सेनाओं से पहले हमें पहुंचना होगा। उसे कौन सी बीमारी है? ओह महान खान, ये एक नाजुक मामला है और हम सभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये बीमारी आपको ना हो जाए। सलाम महान खान। पेपर अजमत और उसके आदमियों को अपनी रियासत के पास देखा है। वे बिना हुक्म के निकल गए थे और बिना सूचना दिए वापस आना चाहते हैं। उसे हाजिर करो। बोलो। महान खान, हम लोग ढूंढ रहे थे एजान को। मुझ पर रहम करो। उसे भगाने में तुमने कैसे मदद की? कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। बोलो। खान साहब, हमने उसे ढूंढ लिया है। इसे बख्श दो। कहाँ मिली ये तुम्हें? भूरे पत्थर के पास। तुम्हारी भागने में किसने मदद की थी? उसका नाम मुझे बता दो और मेरे जुल्म से बच जाओगी। बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। सलाम खान साहब। अजमत ने यातनाओं के बाद कबूल कर ली है। इस लड़की को भगाने में उसी ने मदद की। अजमत के अलावा जो भी उसके साथ थे उन पर मुकद्दमा चलेगा। उसका पता लग चुका है। एजान जीवित है, उसे यातना दी जाएगी और वो आपका नाम ले लेगी।
मेरे लिए जहर ढूंढ कर लाओ, कुछ ऐसा जिससे जल्दी मर जाऊं। जल्दी करो। सलाम बड़ी महारानी, केकर खातून ने मुझे यहाँ भेजा है। वो अपने लिए जहर मांग रही हैं। महान खान ही फैसला करते हैं कि उनकी कौन सी बेगम कब मरेगी। ये लो, 5 बूंद दे देना उसे, ज्यादा नहीं। उसके लिए इतना ही काफी होगा। आपका भतीजा अजमत। मैं पहले ही महान खान को बता चुकी हूँ कि गद्दार ने उस पर नजर रखी थी और भागने में मदद भी की थी उसकी। उसके बाद वो झूठी खबर फैला दी गई। वो मेरी आड़ में अपने गुनाह छिपा रही है। कैसे हैं आप? हम आपको बहुत याद कर रहे थे, इसीलिए बिना बुलाए चले आए। हाँ कहिए महारानी। हमने अपने बेटे के लिए खत लिखा है। किसी गुलाम से पेरिस लावल भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं हमारा एक दूत भेजता हूँ। बहुत थके लग रहे हैं। हमें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, खाने के वक्त रूबरू होंगे। आपका इरेमी बड़ा फुर्तीला इंसान है। कोई सोच नहीं सकता वो 40 का है। मैं समझा नहीं। मेरी नौकरानी ने उसे कल रात देखा। वो और नरगिस गुसलखाने से निकल रहे थे। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। शायद वो नशे में होगी या इरेमी ने उसे थका दिया होगा। तुम पेरिस लावल चली जाती हमारे बेटे के साथ तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ काफी खाली वक्त मिल जाता है तो फालतू की बातों पर विश्वास कर लेती हैं आप। लीजिए, पी लीजिए चाचू, मुझे आपकी सलाह चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? उस पागल को चोरों की तरह दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। मेरे ख्याल से उस दातर लड़की के पास जरूर कोई रक्षक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, उस लड़की को अकेला छोड़ दो। मैं इस उम्मीद से यहां आया हूं, रक्षक ने उसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। अगर ऐसा है तो वो खामोश रहेगी।
और उस पागल का क्या? इसे साफ करो। लेकिन मैं तो ये कर रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अगर मैं इरेमी को तुम्हारे पास नहीं भेजती, नरगिस, मैं तुम्हारा भला चाहती हूं। मुझे उस पागल इंसान पर शक है कि उसने खुद नहीं किया होगा। इरेमी से शादी कर लो, इससे पहले कि उसकी सोच बदल जाए। नहीं, महारानी की नौकरानी ने तुम्हें और इरेमी को देख लिया जब तुम दोनों गुसलखाने से बाहर निकल रहे थे। पूरे तेरेम में चर्चा है कि तुम बर्बाद हो गई हो और तुम्हें कोई भी बेइज्जत कर सकता है। क्या? और वो भी? उन्हें लगता है मैं इरेमी के साथ थी। इल्खान हुलागू दोस्ती की इच्छा रखते हैं, प्रभुत्व का नहीं। पूरे राज्य को गुलाम बनाने के लिए, जैसे बेरके खान खजाने के लिए बेहद महंगा है, मुक्त व्यापार और अदला बदली करना और ज्ञान हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि दोनों रियासतों में शांति बनी रहे। तुम्हारे बादशाह हमसे क्या चाहते हैं? तुम भी जानते हो हमारे पास खाली वक्त नहीं है। मेरे महाराज होर्दे को आपके हवाले करना चाहते हैं शहंशाह। क्या बात है? एक मंगोल हमें दूसरे मंगोल के शिकंजे से बचाना चाहता है। इल्खान हलागू कोई मंगोल नहीं है, वो दुनिया से संबंधित है। तुम्हारे बादशाह का क्या मकसद है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। हम लोग दोस्ती और एकता चाहते हैं। मेरे महाराज जानना चाहते हैं कि पेर्सिया दुधुची के खिलाफ अगर युद्ध हुआ तो आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो कि उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम कर्जदार रहेंगे। यार्लिक का शासन अपने काबू में लेते वक्त मैंने बेरके खान से वफा का समझौता किया और हम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरते। मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। शायद हमें उनकी शर्तों पर विचार करना चाहिए। इल्खान हलागू ताकतवर और अक्लमंद है। रुको, रुको, कहाँ जा रही है? मुझे अंदर जाने दो, छोड़ दो मुझे। शहंशाह यरूशलेम। अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, इसे काली कोठरी में बंद कर दो। जाने दो मुझे यरूशलेम से बात करनी है। चलो। दो कुत्तों के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए, और खून तो बहाना ही पड़ता है आजादी के लिए। वक्त के साथ बदलाव भी होना चाहिए। खत्म कर दो। खत्म कर दो। मैं नहीं कर सकता। मैं राजकुमार हूं, हत्यारा नहीं। आप बेहद ही रहमदिल हैं। उस तीनी आपके लिए हर गंदा काम कर रहा है। तुम चुप करो। उसके नाम का जिक्र मत करो।
आज के लिए बस इतना ही। आप जा सकते हैं। एरेमी, कहिए हुजूर। मुझे बात करनी है। मीरान, आप जा सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? किस बारे में? फारस को लेकर तुम्हारी राय। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपने बिल्कुल सही किया। सिर्फ व्लादिमीर ये जानकर गुस्साएगा क्योंकि आपने उसे सभा में नहीं बुलाया। उन दोनों को केवल युद्ध चाहिए। शुक्र है उन्हें दूध की खबर नहीं लगी। मेरे ख्याल से व्लादिमीर और उनके चाचा को उनकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो जवान हैं और गर्म खून वाले हैं। हाँ, व्लादिमीर के बारे में ये बात कह सकते हो, लेकिन बोरिस के बारे में नहीं। मैं उसे बहुत अच्छे से समझता हूं। शायद हमें उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। आप जा सकते हैं। वैसे जो मैं जानना चाह रहा था वो आपने बताया नहीं। मैं आपका यकीनी तौर पर समर्थन करता हूं। हम लोग बरके से युद्ध नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एरेमी, मैंने सुना कि तुम मदिरा के बाद नरगिस के साथ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं। क्या उसने ये अपनी मंजूरी से किया? मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये कैसे बताऊं। छोड़ो, रहने दो। ये वक्त ठीक नहीं है। खासकर अभी तो लड़कियों के बारे में नहीं सोच सकते। मेरे हुजूर, तुम जा सकते हो। और हाँ, तुम दोनों भी कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो। कल हम जल्द ही उसका शुद्धिकरण करवा देंगे और कुछ दिनों में शादी भी करवा देंगे। अगर एरेमी को उस बिगड़ैल लड़की से शादी करना बेहतर लगेगा तो वो उससे शादी भी करेगा। मर्द जब तक औरतों से तंग नहीं हो जाते तुम उनके दिमाग को नहीं जान सकती। तुम सोच भी नहीं सकती कि शहंशाह मेरी तरफ कैसे देखा करते थे। जब मैंने उन्हें नरगिस और इरेमी के बारे में बताया, उन्हें ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें छुरा भोंक दिया हो। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलिए। शहंशाह को उस लड़की के बारे में पता भी नहीं था जब तक आपने उसकी हरकत के बारे में नहीं बताया। उन्हें ऐसी हालत में देखे काफी अरसा हो गया, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को तेरिम में देखा ना, ऐसा लगा मानो वो जिंदा हो गए। सब कुछ तैयार है शहंशाह। क्या मैं आपको कोई और सेवा दे सकता हूं? मीरान, वो लड़की कहाँ है? वो काली कोठरी में है। चाबी दो मुझे। लेकिन शहंशाह वो तुम जा सकते हो।
तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? खुलकर बोलो। वो बूढ़ा आदमी, वो, मैं उसे इजाजत नहीं दूंगी मुझसे रूबरू होने की। एरमी एक अच्छा आदमी है, सिर्फ तुमसे निकाह करना चाहता है। शहंशाह, मुझे उनके हवाले मत कीजिए। तुम्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआओं की वजह से तुम बेहतर महसूस कर रही हो। तुम्हें खाने की ज़रूरत है, कमज़ोर होती जा रही हो। उन काफिरों को कह चुकी हूँ तुम्हारे लिए कुछ मांस का बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा हम सिर्फ खान के लिए मांस लाते हैं। मेरा बस चले तो मैं उनकी गर्दन उड़ा दूँ। चलो यहाँ से बाहर जाओ। मैं हुक्म दूंगा और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिसने मेरी औरत की बात नहीं मानी उसे मैं खुद सजा दूंगा। मैं अभी तक तुम्हारी औरत नहीं हूँ खान। तो अब तुम मेरी हो जाओगी। रुको, तुमने मेरे लिए काफी कीमत अदा की है और अब तुम मेरे साथ एक गुलाम की तरह बर्ताव करने जा रहे हो। जल्दबाजी में मुझे उस गंदी चटाई पर लेकर जा रहे हो। तो क्या तुम निकाह करना चाहती हो? तुम्हारी इच्छा चाहती हूँ। इतने ताकतवर बन जाओ कि एक क्षण के लिए भी इंतजार भी ना कर पाओ। जब तुम अपनी जिंदगी की एक रात मुझे देने के लिए तैयार होगे, सिर्फ तभी खान, सच कहती हूं तुम निराश नहीं होगे। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? आपको क्या फर्क पड़ता है? ये चमड़ी की बीमारी से बहुत परेशान है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। तो तुम यहाँ भर्ती कैसे हो गई? मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतर सकता हूँ और अपनी तलवार भी अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। मुझे भरोसा नहीं। आप मुझे परख सकते हैं।
जोर से खींचो, और जोर से। अभी हमारी बात बाकी है। खींचो। जो नए आए हैं उन्हें उनके साथ रखा गया है, फिर उन्हें 100 टुकड़ियों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद सभी से बात कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो जैसे शहर में आएंगे हमें उनसे बात कर लेनी होगी। लेकिन कैसे? हम बाहर नहीं निकल सकते। जब दूत वापस चले जाएंगे तो पहरा सख्त हो जाएगा। तब हम लोग प्रहरियों से बात कर लेंगे। काम पे ध्यान दो, बात कम करो। डरो मत। कुछ खा लो तुम। अजमत ने कबूल कर लिया कि उसने तुम्हें भगाने में मदद की थी। ये सच है क्या? अजामत कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ तुक्तागई खातून के आदेश पर उसने ऐसा किया। और ये कौन है? तुक्तागई खातून? तुक्तागई खान की खास बेगम है, उनसे छोटी केखर है। केखर? वो मेरे लिए रहम दिल थी। रहम दिल? पता है केखर खातून एक डायन है। ध्यान से सुनो, खान के हरम की हर औरत तुम्हारी आंख नोचना चाहती है, ये पता है तुम्हें? अगर कोई तुम्हारी मदद करने की सिफारिश करना चाहे, इसका मतलब ये है कि वो कोई शैतानी चाल चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सब मुझे ऐसे ही सताने वाले हैं। सलाम वालेकुम करागई खानम। कपड़े उतारो।